नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। मैं कुछ जरूरी बातें आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। उर्मिला जो है उनके बारे में और दर्शन भारती के मामले में क्या आपको लगता है कि वीआईपी पकड़े जाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ कैसे उनकी भावनाओं से खेल के उर्मिला ने यू टर्न ले लिया, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान से सुनना, पार्टी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर अपनी भारत की बेटियों के लिए, उत्तराखंड की बेटियों के लिए, माताओं बहनों की स्मिता और रिस्पेक्ट और सम्मान के लिए जो है जरूर सोचना इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं बहुत दूर हूं आपसे, लेकिन यहां उत्तराखंड यहां है, मेरी माताएं बहनें, ध्यान रखिए। उर्मिला सनावर जो आई थी कुछ महीने पहले आई थी, बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक बात में भी कहीं झूठ निकल जाए तो जो मर्जी आप कह दे, बता देना मुझे, मैं आपको बता रहा हूं। दर्शन भारती जिसका निकनेम है देवेंद्र पवार और उसकी पहली पत्नी से शायद तलाक भी हो रखा है, दर्शन भारती का, जो दर्शन भारती है, मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी से नहीं डरता हूं, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा कोई किसी भी धंधे वाला हो, चंदे वाला हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उर्मिला सनावर आप आई उत्तराखंड में, आपकी पर्सनल रंजिश थी सुरेश राठौर के साथ में। सुरेश राठौर, मैं आपको बताता हूं कहां से कहानी शुरू हुई। सुरेश राठौर की बेटी एक 40 साल की बेटी सुरेश राठौर की, उसका एक वीडियो, अश्लील वीडियो, उर्मिला सनावर और इनके एक दोस्त था राघव आनंद, इन दोनों के पास वो वीडियो पहुंचा था। सुरेश राठौर की बेटी जो 40 साल की थी, और इन दोनों ने सुरेश राठौर को बोला कि हम तुम्हारी बेटी का वीडियो हमारे पास आया है, एक पार्सल है तुम्हारे लिए। जब सुरेश राठौर ने वो पार्सल ओपन किया तो देखा उसमें उसकी बेटी की कुछ अश्लील वीडियो था। उस वीडियो को लेकर उर्मिला सनावर ने और राघव ने, दोनों ने ब्लैकमेल किया, मतलब पैसे की डिमांड करी सुरेश राठौर से। समझ में आ रहा है आपकी बात में कि नहीं आ रहा होगा? बहुत सारी बातें सुरेश राठौर की। चलो, वो वीडियो से कहानी शुरू हुई थी, उसकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ। बाद में उर्मिला और राघव दोनों जो थे, जो इनको सुरेश राठौर को ब्लैकमेल करना चाहते थे, सुरेश राठौर से पैसे मांगे, सुरेश राठौर ने पैसे नहीं दिए, समझे आप? उसके बाद इन दोनों के ऊपर केस डाला गया, जो उर्मिला सनावर इसके ऊपर और राघव आनंद के ऊपर केस डाला गया। केस में जो धाराएं लगी थी, दोनों को जेल होना था, लेकिन इसका जो उर्मिला का जो साथी है राघव आनंद, वो अभी जेल में है, आप पता करें। और ये खुद जेल से बाहर इसलिए क्योंकि सुरेश राठौर को इसने कब्जे में ले रखा उसकी बेटी के अश्लील वीडियो की वजह से। ये गेम शुरू हुआ था वहां से गेम शुरू हुआ था इसका, उर्मिला का जो गेम शुरू हुआ, वहां से करते करते उर्मिला जो है ना, ये बहुत शुरू में मैंने इसको बहुत अच्छा समझा कि मैंने सोचा सी इज वेरी गुड और वाकई में उत्तराखंड के लोगों के भला करना चाहती है, लेकिन मकसद है विधायक बनना, मकसद है सुरेश राठौर से एक बड़ी रकम लेना। दूसरी बात और भी चीजें बताता हूं इसकी। उर्मिला सनावर के पास एक 40 मिनट का ऑडियो है, वो किधर है? उर्मिला सनावर का पहला वाला मोबाइल किधर है? उर्मिला सनावर के पास में मुंबई में एक फ्लैट है, वो एक बीजेपी लीडर बीजेपी नेता की अश्लील कुछ चीजें इसके पास थी, और वो चीजें उसके एवज में इसने, उर्मिला सनावर ने एक फ्लैट लिया। कहां? मुंबई में। पूछे इसका मोबाइल किधर है? दर्शन भारती और ये कौन कौन से होटल में थे? रेडिशन में, अशोका में 9 दिन रहे, कितने दिन रहे, और दर्शन भारती का इसमें क्या रोल है? तो मैं सबसे पहले नार्को टेस्ट करवाना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर खैर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग, जनता है ना, दर्शन भारती का और उर्मिला सनावर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों का ना सोचिए। दर्शन भारती ना सरकार का हिस्सा है, ना यो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी इसका भी हिस्सा नहीं है। ये दर्शन भारती बीच में कहां से आए? ना इसके ऊपर कोई दायित्व है, ना इसके ऊपर कोई पोजीशन है, ना ये सरकार का हिस्सा है, नहीं किसी भी चीज का हिस्सा नहीं है। ये कहां से आया? क्या उर्मिला सनावर के पास दर्शन भारती के भी कुछ वीडियो हैं, कुछ राज हैं कि नहीं है? बहुत ध्यान रखना। और अभी और दर्शन भारती ने इसको 1.5 लाख का जो आईफोन है वो क्यों दिया? किस एवज में दिया? होटल का जो खर्चा है, रेडिशन का, अशोका का, वो कहां से पैसा आया? ये खाने का, रहने का, और एक जो
होटल में एक आदमी, एक डीएस रावत, खैर उसके बारे में कभी बात करेंगे। अभी मैं इन दोनों के बारे में जानना चाहता हूं। जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, जनता के साथ बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। और मैं हकीकत में आपको बता दूं, इसमें जो वीआईपी के जो नाम आया था दुष्यंत, वो इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनके पास, क्योंकि इसका काम है सबको ब्लैकमेल करना, सबसे ब्लैकमेल करके इसको पैसा कमाने की आदत पड़ी हुई है। पता है आपको या नहीं पता होगा आपको? इसके इतने सारी चीजें मैं अगर जनता के सामने रखूं, पहले मैंने इसको हमेशा सोचा कि वाक्य में, लेकिन अभी ये कुछ दिनों से जब दर्शन भारती आया तो ये जनता के साथ भावनाओं से खेल रही है। अभी बोल रही है मेरा मोबाइल हो, फिर इसने नाटक बनाया। इसकी एक वकील है, वकील आप पता कर लीजिए, तोमर नाम है, शिवानी तोमर। बताइए इसका मेडिकल रिपोर्ट क्या निकाला उसने, मेडिकल रिपोर्ट में क्या दिखा मानसिक तौर पे। और ये बार बार मोबाइल की बात करिए, इसका असली मोबाइल किधर है? और इसने कुछ कांग्रेस के लीडर को जो ऑडियो भेजा था, वो ऑडियो जनता के सामने पूरा क्यों नहीं सुनाया? इसने कांग्रेस के लीडर को, और एक विधायक है जो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं उत्तराखंड में, उसको भी इसने एक ऑडियो भेजा था। वो ऑडियो इसने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? वो ऑडियो अगर सार्वजनिक हो जाए ना तो धरती हिल जाएगी, धरती। वो वीडियो सामने आना चाहिए। उर्मिला सानेवार जो सनेवर है, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम करती है, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों के उसमें। इसने देखिए, सोचिए, अभी इसने सब मिल गए, सारी इसमें बड़े बड़े नेताओं से लेके इसको क्या डील गई। दर्शन भारती कहां से? दर्शन भारती लोग कब से जानते एक दूसरे को, बहुत समय से जानते हैं। ये वीआईपी को बचाने नहीं है, ये वीआईपी को नहीं, ये एक गेम खेल के चले जाएगी। अब इसको कहेंगे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, और यहां से निकल जाएगी। बाद में इसने कुछ चार लेडीज हैं, उनके ऊपर इसने बोला है प्रोस्टिट्यूट यानी धंधा करती हैं, सेक्स रैकेट का बिजनेस करती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि उन चारों लेडीज का और उर्मिला सानेवर और दर्शन भारती का नार्को टेस्ट होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% आपको बोल रहा हूं मैं आपको। इसका मुंबई का फ्लैट, सहारनपुर में इसका फ्लैट, किस किस पॉलिटिशियन को इसने ब्लैकमेल किया होगा? सोचिए आप, कितने ऐसे पॉलिटिशियन है जो इसकी बातों में आके एक धंधा। इसकी भाषा देखिए, इसकी भाषा देखिए, कितनी गंदे शब्द ये बोलती है फेसबुक सोशल मीडिया पे, कितनी गंदी। एक पति और पत्नी की जो बातें वो प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती हैं। आप अंकिता भंडारी से रिलेटेड बात कीजिए, और आप कैसी कैसी बातें बोलती है। हम तो आपका अगर कोई चीज खोल भी दे तो आदमी के समझ में नहीं आएगा, बोल के रही है, बताइए मुझे। ये गेम खेल रही है मेरे उत्तराखंड के लोगों से। इसने वीआईपी को बचा दिया, अभी इसने वीआईपी को बचा दिया। दर्शन भारती का क्या लेना देना है मैं जानना चाहता हूं। एसआईटी मुझे बताइए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसका हिस्सा है दर्शन भारती। दर्शन भारती का आप पुराना रिकॉर्ड देखें, दर्शन भारती का आप निकाल लीजिए, जितने भी लोग हैं। दर्शन भारती ने क्यों उसको 1.5 लाख का, उसका होटल का रेडिशन और शो का होटल पता कर लीजिए, इनके दोनों की लोकेशन निकाल लीजिए आप। इन दोनों की लोकेशन निकालेगा कैसे? कौन निकालेगा? सैया भैया कोतवाल तो डर कहीं का। निकालिए, पता कीजिए। ये जो लोगों पे आके चले गए, अभी क्या बोल रही थी, और मेरा मोबाइल, मुझे रात को रजाई खींच रहा है, कोई ये खींच रहा है, ये ड्रामा। बहन, पहले मैंने आपको पूरी तरह से, मेरी टीम और हम ऑब्जर्व कर रहे थे आपको कि वाकई में शायद आप कुछ भला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अपनी पर्सनल रंजिश निकाली सुरेश राठौर से। सुरेश राठौर और दुष्यंत की दोनों में एक ये बनी हुई है, क्योंकि सुरेश राठौर सोचता है कि दुष्यंत जो प्रभारी उत्तराखंड का, उसको नीचे गिराया जाए और मुझे वो पोजीशन मिल जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश राठौर को अपनी भाजपा से निकाल फेंका। ठीक है, इनके ऊपर इतने केस लगे, बहुत सारे केस उर्मिला सनावर के ऊपर भी लगे हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बची हुई क्यों है? क्योंकि इसके पास बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं, ऑडियो मैसेज पड़े हुए हैं। इसका मोबाइल 40 मिनट की जो ऑडियो है वो पूरी सुना दो पब्लिक के सामने, जो इसने कांग्रेस के नेताओं को भेजा था, और एक हमारा वो विधायक जो किसी पार्टी से निर्दलीय विधायक, उनको भी शायद इसने ऑडियो भेजा था। ये सामने लाए, उन्होंने इनको क्या रिप्लाई किया वो भी सामने बताओ, मुझे सामने बताओ। मेरे उत्तराखंड की जनता के साथ छल कपट नहीं करना। मेरे उत्तराखंड में आके तो अगर तो आपको विधायक बनना है, हरिद्वार से टिकट लेना लो, लेकिन सरकार ने दर्शन भारती को लाके बीच में, आप सोचिए। और एक दिल्ली का नेता का भी नाम बता देती भाई, दिल्ली का भी एक नेता था जिसका, जो दिल्ली में रहता है, फ्लैट आपको मुंबई में दिया हुआ, और आपका मोबाइल, पुराना वाला मोबाइल कहां फेंका आपने, कहां फेंका? और आपको क्या क्या क्या, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम बस ऐसे कर लो। कहां मोबाइल, पुराना मोबाइल, और कोई सरकार नहीं बता रही। मीडिया वालों को नहीं पता कि दर्शन भारती और उर्मिला सानेवर कौन से होटल में रह रहे थे।
इनको ये नहीं पता कि पिछले 9 दिनों से कहां थे। इनको ये नहीं पता कि मधुबन होटल से लेके अशोका होटल से लेके रेडिसन होटल, उसके बारे में जानकारी निकालन दोनों की। ये दर्शन भारती का क्या गेम है? दर्शन भारती 9 में ना 13 में, क्या है इसका लेना देना? समाज के लिए क्या इनका कोई काम है? क्या योगदान है? मैं जानना चाहता हूं दर्शन भारती के मामले में क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है सरकार के लिए, और ये उत्तराखंड सरकार में इसका क्या योगदान है? क्यों इसको बीच में लाया गया? एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस जांच कर सकती है, सीबीआई जांच कर सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन दर्शन भारती है कौन? हु इज दर्शन भारती? व्हाट इज हिज रिस्पॉन्स? मतलब क्या है इसका कंट्रीब्यूशन? मेरा सवाल है आपसे। बचा दिया पैसे, और दर्शन भारती जो इसका होटल का सारा बिल, इसके पास तो पैसे नहीं थे, सारे 5 स्टार होटल में रह रही थी, रोज वहां पे दर्शन भारती इसको मिलता था, और एक आदमी कोई DS रावत वहां पैसे लेके जाता था। वो क्या है? मैं जानना चाहता हूं। आप जनता के साथ खेलती हैं। आप अंकिता भंडारी तक ठीक थी, शुरू में हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बात रखी। मैंने आपके 2 वीडियो अपने पेज पे शेयर किए, आपका धन्यवाद किया बहन समझ के, लेकिन आपने आखिर में यू टर्न ले लिया। क्यों आपने यू टर्न ले लिया? अभी आप क्या बोल रही थी? आज मैं कोर्ट में पेश हुई हूं और मेरा मोबाइल, आपका वो मोबाइल किधर है? पुराना मोबाइल। लेकिन बोलेगा कौन? सब सरकार में सारे सब एक ही जैसे हैं। मुझे बताइए ना, किधर है आपका पुराना मोबाइल? आपका जो आईफोन, आपको 1.5 लाख का फोन दर्शन भारती जिसने भी दिया, क्यों दिया? और आपने 40 मिनट की ऑडियो को 2 मिनट में बदल दिया, और मोबाइल को कहीं पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। अब आप कोर्ट में दिखाएंगे ये है, ये है, ये, तो फिर हम VIP को कैसे पकड़ेंगे? बताइए मुझे। आप सहारनपुर में आपका एक फ्लैट है, वो फ्लैट आप पे कहां से आया? सहारनपुर में वो किस नेता को आपने ब्लैकमेल करके वो सहारनपुर में? क्योंकि मैं ह्यूमन राइट से आता हूं, मेरा अधिकार है आपसे सवाल पूछना। आप चाहे डॉन हो, चाहे आप कोई बड़ा किंग हो, चाहे आप 0 लेवल पे, हीरो लेवल पे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं किसी से डरता हूं। समझे आप मेरे उत्तराखंड में आई थी, मैंने सोचा आप बहुत सच्ची लेडी होंगी, मैंने सोचा आप वाकई में ईमानदार छवि की होंगी, लेकिन आपने अपने चुपचाप पूरे दरवाजे से चुपके से दर्शन भारती के साथ कितने की डील हुई आपकी क्या डील बनी दर्शन भारती के साथ में? और दर्शन भारती कौन है? सरकार को बताना पड़ेगा कि दर्शन भारती का इसमें क्या रूल है। मैं जानना चाहता हूं। उत्तराखंड की जो 2.25 करोड़ की आबादी है, देवतुल्य उत्तराखंड का देवतुल्य जनमानस जानना चाहता है कि प्लीज हमें बताएं कि दर्शन भारती है कौन? जो कहता है कि वासुदेव कुटुंबकम को मैं नहीं मानता, और भगवा चोला पहना हुआ है, नाम है देवेंद्र पवार, बनता दर्शन भारती है, और पुरानी बीबी से तलाक है। ऐसे व्यक्ति, और रात को 9 बजे तक ये कहां रुका हुआ था? किस होटल में रुका हुआ था? दर्शन भारती की पूरी रिकॉर्ड हमारे मीडिया बंधुओं को निकालनी चाहिए। पूरे जितने उत्तराखंड के मीडिया बंधु हैं, इनको निकालना चाहिए। या मीडिया बंधु चुपचाप बैठे थे, या मीडिया बंधु सब कुछ जानते हुए सरकार के फेवर में। सरकार किसी की भी होती है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन माताओं बहनों की इज्जत से किसी को खेलने का कोई हक नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किंग हो, डॉन हो, बाहुबली हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कितना भी बड़ा करोड़पति हो, बिजनेसमैन हो, किसी के पास कोई राइट नहीं है। यस, थैंक यू वेरी मच सरोज रावत जी। मैं जानना चाहता हूं, उर्मिला सनेवर आई और उसकी भाषा शैली देखिए आप। एक औरत होके, एक महिला, जिस महिला को हम मां का दर्जा देते, दुर्गा का रूप देते, वो कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्या ये उचित है? अपने पति की गंदी बातें सोशल मीडिया पे बता रही है। आप हमें ये बताओ कि अंकिता भंडारी के मामले में कौन था? और वो 40 मिनट की ऑडियो आपने जो कुछ दूसरी पार्टी, विपक्ष की पार्टी, और आपने उसमें कितनी गंदी बातें बोल रखी हैं कि मैं तो ऐसा कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, और मैं तो टिकट। अभी क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं आपसे। लोगों के साथ आप भावनाओं से खेली। आप आई क्योंकि आपकी पर्सनल रंजिश सुरेश राठौर के साथ थी। सुरेश राठौर की बेटी का आपने एक असली वीडियो आपको मिला, चाहे उसकी किसी तरीके से आपके मोबाइल तक आया, और आप और राघव आनंद ने उस वीडियो के लिए जो है सुरेश राठौर से बड़ी रकम मांगी। सुरेश राठौर ने उस रकम देने से मना किया, और आपने उस वीडियो के इसलिए अभी तक तुम जेल से बाहर हैं। तुम्हारा साथी राघव आनंद आज भी जेल में है। चेक करवा लो मीडिया बंधु, चेक कर लो। वैसे तो इसमें बहुत सारे IG से लेकर और हरिद्वार का एक वकील, नाम भी बता सकता हूं, कितनी रकम मिली। पुलकित आर्य के जो आर्य फैमिली, उन्होंने कितने करोड़ों रुपए में एक IG के साथ, और कैसे हरिद्वार में एक वकील उस पैसे को क्लियर करवाता था। बहुत सारी चीजें मैं जनता को बता सकता हूं। ये शायद आप लोगों को अब सुनने को मिल रहा होगा। इसमें बड़े से बड़ी मछलियां इसमें सम्मिलित हैं, बड़े से बड़े लोग इसमें सम्मिलित हैं। एक नहीं है, बड़े मतलब कोई बड़े नहीं, लेकिन धनवान पैसे से, जो कि चोर, करप्शन, ब्लैकमेलिंग, मर्डर, ड्रग्स या धंधा, लोगों का, गरीबों का पैसा खा के जो कुर्सियों पे बड़े बन गए, पैसे से अमीर, दिल से फकीर, दिल से बिल्कुल कंगाल।
आत्मा से जमीर मरा हुआ, और बहनों की इज्जत लूटते हैं। इसलिए दुष्यंत को भी इन्होंने एक मोहरा बनाया। दुष्यंत जो है ना, दुष्यंत जो रो रहे थे, उनको भी इसने एक मोहरा बनाया, क्योंकि सुरेश राठौर जो है दुष्यंत का आंकड़ा है राजनीति में, और दुष्यंत सुरेश राठौर चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का प्रभारी बनूं, और इस मैडम को बनना है विधायक। और ये अब निकल गई चुपचाप। कहां रुकी थी? अशोका होटल में। कहां? चेक कर लो, रेडिशन, इसका सारा रिकॉर्ड पता कर लो आप। इसके बैंक में कितने पैसे, क्या ट्रांजैक्शन हुई। दर्शन भारती का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उर्मिला सनावर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और भी जो लोग हैं इसमें, और उन तीनों का भी होना था, जो तीन थे वो जो जेल के अंदर बंद है, और उसके पिताजी का भी, जो बीजेपी का जो एक्स जो लीडर रहा है, उसका भी होना चाहिए। यही है। यस, उसको अब जानते सर, ऐसे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको कोई नहीं भैया, इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। शुरू में मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको धन्यवाद भी किया कि हाँ यार, लेकिन जब मैंने देखा कि दर्शन भारती इसमें एंटर हुआ, जिसका कोई लेना देना इस केस से नहीं था, तो दर्शन भारती को कब से जानती है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, ये दोनों मनसा राम मुनियाल जी जर्नलिस्ट, थैंक यू, सब मिले हुए। तो ये चीजें अभी पत्रकार बंधु जो मैं बात कर रहा हूं, आप जाइए रेडिसन होटल का निकालिए, चाहे दिल्ली का हो चाहे कहीं का भी हो, आप चेक कर लीजिए। अशोका होटल का रिकॉर्ड भी आप निकाल लीजिए। इसके बारे में भी आप, जो उर्मिला सनावर है, इसका भी 5-6 महीने पहले जो इसने सुरेश राठौर की 40 साल की जो बेटी, उसका अश्लील वीडियो इनके पास आया था, वहां से इनकी कहानी बनी, वहां से पैसों का खेल चला। जब सुरेश राठौर ने नहीं माना तो वहां से मुझसे शादी कर लो, मुझसे ये कर लो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, करते करते इसने कई पॉलिटिशियन नेताओं के साथ में दोस्ती बनाई, और सबके साथ इसने सबके ऑडियो अपने पास जमा करे, ताकि वक्त पे, जैसे बहुत सारे पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करके बहुत अरबपति बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हो गए ना, स्टिंग ऑपरेशन करके नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन टेबल के नीचे, अबव द टेबल, और फिर इनसे करोड़ों रुपए लेके आज मजे की जिंदगी जी रहे हैं। कई ऐसे पत्रकार बंधु भी हैं। इसी प्रकार से उर्मिला ने उसी सह पे चल के इन नेताओं के जो ऑडियो हैं, उनसे प्यार में बहला के फुसला के बहुत सारे रिकॉर्ड अपने पास रखे इस उर्मिला ने, और इस उर्मिला ने तब वो गेम शुरू कर दिया। हकीकत बात ये रेणुका बिष्ट जिसने बुलडोजर चलाया, उसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कहां है बताओ मुझे। जो पुलकित आर्या जिनका वंत्रा रिजॉर्ट था, उनका कोई नार्को टेस्ट हुआ नहीं है, सब चुप, खत्म कहानी, खलास। दर्शन भारती आया, खलास। इसके सबसे पहले मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि इसका आप 40 मिनट का ऑडियो निकालिए जो इसके पास है। किसके पास? उर्मिला के पास। उर्मिला सनावर जो है, इसके पास एक वीडियो है, आप वो निकालिए, वो ऑडियो है, निकालिए आप। और इसने कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी इसने भेजा है, और उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें जो दुनिया की आंख खोल सकते हैं। और वो वाला ऑडियो को छुपाने के लिए ये इसका जो पुराना मोबाइल है, शायद वो आज वो नदी के अंदर, नदी में या जहां भी फेंक दिया उसको, आप चेक कर लीजिए। जो पत्रकार बंधु सुन रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। और उर्मिला सनावर, जब आप लाइव आती है ना, तो थोड़ा अपनी भाषाओं पे मर्यादा रख। एक लेडीज है आप, फेसबुक की दुनिया में छोटा सा बच्चा भी, आज 5 साल का बच्चा भी सोशल मीडिया देखता है, समझिए। आपको भाषा, आप अपनी बात रखें, लेकिन भाषाओं पे कंट्रोल रखें। इससे आपकी भाषाओं से पता लगता है कि आपका करैक्टर और आपका चरित्र कैसे हो सकता है। आप किसी पे इल्जाम लगाती हैं जो भी आपके पास है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया में आती हैं तो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर, किसी के लिए भी। आप इतनी बड़ी वो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री तक को अशब्द कहने का हक नहीं है। ध्यान रख, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। उर्मिला सनावर और आपका और दर्शन भारती का क्या है, कब से आप एक दूसरे को जानते हैं? और ये क्योंकि बीच में दर्शन भारती तो ना सरकार का हिस्सा नहीं है, एसआईटी का हिस्सा नहीं है, कोर्ट का हिस्सा नहीं है, लॉयर नहीं है, वकील नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या? ये है क्या? और ये आपके पास कितने दिन से, आपके पास कितने समय से आपके पास आना जाना था इनका होटल में, वो भी आप निकलवा दीजिए। हमारे जो उत्तराखंड के जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार लोग हैं, उनसे भी जानना चाहता हूं। निकालिए ना, निकालिए। आप आई ऐसे बहुत तेजी से, आप उत्तराखंड के अंदर आई थी क्योंकि आपकी पर्सनल रंजिश सुरेश राठौर से थी। सुरेश राठौर की आपसी मतभेद दुष्यंत के साथ है, आप समझे? आप पता है आपको, आप चेक कर लीजिए। आप पे पूरी नजर थी मेरी, मैं एक चीज जब, लेकिन आज जब आपका मैंने देखा, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, आप एक मोबाइल आपका जान के बोल रहे, दोनों मोबाइल सौंप दिया। आज भी इसने अपने आखिरी में जब कोर्ट में गई कि हमारा एक मोबाइल है, लेकिन इसने कुछ नहीं, मोबाइल है, क्या बोला इसने?
मेरा मोबाइल चेक करेंगे, तो जो असली मोबाइल था वो किधर है, जिसमें वीआईपीओ का ऑडियो आपके पास 40 मिनट का ऑडियो, क्योंकि उसको व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते, कहां है वो, ये जानना चाहता हूं। पुराना मोबाइल आपके पास में जो नया फोन है 1.5 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का, 1 लाख का, वो किसने दिया आपको, वो कहां से आया आपके पास। मुंबई में जो आपका एक फ्लैट है वो किसी नेता ने आपको दिया जो दिल्ली में रहता है, उसका फ्लैट, वो फ्लैट के पूरे वो बताइए आप मुझे। सहारनपुर में आपका फ्लैट है, वो फ्लैट आपके पास कहां से आया। और जिन महिलाओं के ऊपर आपने दाग लगाया, जिन महिलाओं को आपने कहा कि सेक्स रैकेट चलाते हैं, तो उनके साथ साथ उन महिलाओं के साथ में आपका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले नार्को टेस्ट दर्शन भारती का और इस महिला का, उर्मिला सनावर का होना चाहिए। सबसे पहले आपके सामने पूरी बात आ जाएगी, सब चीजें आ जाएगी। आपने सोचा शायद आपको लोग ऐसे आप आएंगे मेरे उत्तराखंड में बोलेंगे अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी को मोहरा बना के आप जो है अपनी ये रोटियां मत सेको। अंकिता भंडारी जो हम लोगों की परिवार की बिटिया है, मेरे लिए तो बहन, समझे आप, हमारे परिवार की बेटी। उसके पीछे कई लोगों ने जो है अपना अपना सिक्का जमाने की कोशिश करे। एक ही व्यक्ति इसमें सबसे अच्छा जिसको मैं बोलूंगा वह है आशुतोष नेगी, जिसने सबसे पहले इस मामले में बात की थी और उसने एक महिला से भी इस बारे में बात करी थी। आशुतोष नेगी भाई, जो आशुतोष नेगी भाई है, मैं ये नहीं बोलूंगा किस पार्टी से आते, क्योंकि पार्टी अपनी जगह है। मैं व्यक्तिगत विशेष पे आशुतोष नेगी भाई को दिल से बोलूंगा कि उसने अंकिता भंडारी के मामले में पूरा अपनी जान झोंक दी थी। जेल भी गया, कई बार जेल गया, कई केस उस पर लगाए गए। तो ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का, आशुतोष नेगी किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चा व्यक्ति है उसका नाम लेने में मुझे प्राउड फील होता है। जो अच्छा आदमी है, जो सही व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई अरबपति है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा क्रिकेटर है तो उसके पीछे भेड़ चाल के थ्रू चलते हैं। मैं भेड़ चाल में नहीं चलता हूं। आई डोंट फॉलो द भेड़ चाल। सिप्स को, जो सिप होती है ना, सिप भेड़ियों को बोलते हैं, हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो किसी भी पार्टी का अच्छा कोई काम करता है, मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा, उसका दिल से रिस्पेक्ट करूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है उसका सम्मान करना चाहिए। भला ही वो व्यक्ति पैसे से अमीर ना हो, भला ही उसके पास इतने पैसे ना हो, लेकिन उसके पास दिल है, किसी के लिए लड़ने के लिए दिल है। तब जो आदमी अच्छा काम करता है उसको साथ देना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति और हमारी माताओं बहनों के लिए आवाज उठाता है या लड़ता है, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, जो व्यक्तिगत तौर पे जिस व्यक्ति के बारे में मैं इतने साल से देख रहा हूं कि वो अंकिता भंडारी को लेके बात रखता है, कर रहा है, लड़ रहा है, सिंपल सा साधारण सा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेने, मैंने पहली बार अपने फेसबुक पेज पर आशुतोष भाई का नाम लिया है। उसने एक काम करके दिखाया, उस व्यक्ति ने जान फूंक दी, अपना पूरा तन मन सब कुछ लगाया बेचारे ने। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोलना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि अच्छे लोग अपनी माताओं बहनों के न्याय के लिए आगे खड़े हों, अपनी माताओं बहनों के स्मिता और इज्जत को बचाने के लिए खड़े हों। ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये उर्मिला सनावर सिर्फ एक आई थी बीच में, और इसने कई सारी चीजें, पूरे सबूत इसने न्यायालय को नहीं दिए। उर्मिला सनावर ने बहुत सारे सबूत है सर। मैडम, मेरी माताओं बहनों, आप चेक कर लेना इसका, अगर आपको यकीन है तो चेक भी करवा लीजिएगा इसका। इसने क्या क्या गेम खेला इसने उत्तराखंड में आके, क्या, और इसकी भाषा शैली इतनी गंदी है कि इसको महिला का दर्जा तो मैं दे ही नहीं सकता। कितने लोगों के साथ में इसकी फ्रेंडशिप है, और कितने लोगों की इसने ऑडियो जो अपने पास रखी, सिर्फ इसने पैसा कमाने के लिए, बस मनी मनी मनी। बिल्डिंग मिल जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, सब कुछ फ्री में मिल जाए। जैसे बहुत सारे पत्रकार होते हैं ना, किसी मुख्यमंत्री का ऑफिस में जाते तो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, वो तो दोस्त समझ के अपनी बातें बता रहा था। ऐसी सुरेश राठौर ने अपनी गर्लफ्रेंड समझ के या जो भी है फ्रेंड समझ के इसने उर्मिला सनावर को अपनी बातें जैसे पति पत्नी आपस में बात करते, दो दोस्त बात करते, लड़कियां बात करते, लड़के बात करते, लेकिन उस किसी को क्या पता कि कोई दूसरा मजाक वाली बातें स्टिंग कर रहा है, ताकि वक्त आने पे इस व्यक्ति को कैश कर सकूं, ब्लैकमेल कर सकूं। यही तो हुआ जी सर। भगवान सिंह जी बोल रहे आखिर किस पर भरोसा करें सर। जी सर, यही तो दिक्कत है। इसीलिए सर सिर्फ मैं पहला व्यक्ति जो अभी उर्मिला सनावर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इसने वाक्य में यू टर्न ले लिया दर्शन भारती के साथ मिलके। और इसने पुराना मोबाइल कहां रखा, पुराना मोबाइल किधर है इसका, पुराना वाला आईफोन। नया आईफोन अगर इसके पास है तो किधर से आया, मैं जानना चाहता हूं। और नया मोबाइल किधर से आया। रेडिसन होटल, मधुबन होटल, आपका अशोका होटल, ये फाइव स्टार होटल का बिल किसने दिया, किसने पे किया, बताओ मुझे। और दर्शन भारती का इसमें क्या रोल है, क्या दर्शन भारती के भी कुछ
पर्सनल चीजें इस उर्मिला सनावर के पास है। कौन है दर्शन भारती? आप में से कितने लोग जानते हैं दर्शन भारती को? मैं पहली बार दर्शन भारती को देख रहा हूं, और एक बार नहीं, सेकंड बार। फर्स्ट टाइम मैंने तब देखा था, एक विदेश भेजने के नाम पे एक दलाल था, उसका सरनेम भट्ट है, वो इसके साथ में फोटो है, मेरे पास उसकी फोटो है। तब मैं जानता था, किसने मुझे बोला कि ये कोई दर्शन भारती है, इसके साथ में इस दलाल की फोटोआं हैं, जो अपने को बोलता था मैं डोईवाला का किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूं, अलाना फलाना। और इस जो दलाल दर्शन भारती के साथ में था, उस दलाल ने हमारे भारत के जो आर्मी वाले हैं, जिनके भाई होटलों में काम करते और पोलैंड जाना चाहते, तो उस दलाल ने उन लोगों से काफी करोड़ रुपए की ठगी करी। तो तब मुझे बता, मैंने पूछा दलाल कौन है, तो उस दलाल की फोटो भी दर्शन भारती के साथ खड़ी है। मेरे पास अभी भी फोटो है, जो पोलैंड देश भेजने के नाम पे करोड़ों की ठगी करी। तो मेरा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि दर्शन भारती का क्या रोल है? सीबीआई मैं समझ सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझ सकता हूं, लॉयर भी मैं समझ सकता हूं, और हाई कोर्ट का भी मैं मान सकता हूं, पुलिस की भूमिका में मान सकता हूं, कोई विधायक है समझ लिया, कोई सांसद है मान लिया, कोई मुख्यमंत्री उसकी भी बात मान सकता हूं, लोकसभा स्पीकर है उसको भी समझ सकता हूं, विधानसभा स्पीकर है उसको भी समझ सकता हूं। लेकिन दर्शन भारती का लेना क्या इसमें? दर्शन भारती को इसमें सरकार इसमें बीच में क्यों लाई? मैं ये जानना चाहता हूं। कोई कोर्ट है, जज है, मुझे बताइए, कोई सिविल जज है, क्या है दर्शन भारती? मेरा क्वेश्चन है, बताइए मुझे आप, क्या है दर्शन भारती? हु इज दर्शन भारती? और दर्शन भारती, आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी पत्नी किधर है? एक सवाल है, आपका नाम देवेंद्र पवार है कि नहीं है? पहले आप जनता के सामने ये बताइए, जो मैं सुन रहा हूं, आपका नाम है देवेंद्र पवार। आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि देवेंद्र पवार बिकम दर्शन भारती? पहले आप ये बताइए। महासिंह, बहुत अच्छे हो भैया, आपके विचार में बहुत सुंदर है, जय हो, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताइए दर्शन भारती जी, मैं जानना चाहता हूं आपने अपना नाम क्यों बदला? वीडियो को शेयर करें आप, ताकि जनता तक आवाज जानी चाहिए। उत्तराखंड के कोने कोने तक लोगों को पता लगना चाहिए कि उर्मिला सनावर और दर्शन भारती एक दूसरे को कब से जानते हैं। ये अचानक कैसे टपक गए वीआईपी के मामले में? कल तक ये वीआईपी कर रही थी, फिर जान के बार बार ये मोबाइल की बात करिए कि मैंने मोबाइल सौंप दिए, लेकिन असली मोबाइल आपका किधर है? इसके मोबाइल की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, कहां कहां इसने बात करी, किस किस जगह से बात करी, इसने सिम कार्ड किसके नाम पे, कब इसने सिम कार्ड खरीदा, इसके नंबरों को पूरा ट्रैक किया जाए तो मिनटों में पता लग जाए। ऐसे आ रही है और कितना गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती है महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला कोई कमेंट में कुछ बोल भी रही है तो आप इतनी गंदी भाषा का उपयोग करती हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी कॉस्ट। आप एक महिला है, आप एक महिला, एक माँ, एक दुर्गा, एक सीता मैया का एक उसको इज्जत दिया जाता है। आपको अपने शब्दों पे, अपनी शब्दों और अपनी मर्यादा में रह के शब्दों का चयन ठीक से करें। आप किसी को भी इतनी गंदे नॉनवेज टॉकिंग करते हैं, आप बल्गर टॉकिंग करती है कमेंट्स में महिलाओं के ऊपर, जो भी आपके बारे में बोलता है, आपको ये उचित नहीं रहता है, उचित नहीं है। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि आप जो मुद्दा लेके आई, इसलिए नहीं आई थी अंकिता भंडारी के लिए। ये मुद्दा ये था कि आपको सुरेश राठौर से काफी सारी बड़ी रकम चाहिए थी, और आपको उससे फ्लैट चाहिए था, आपको उससे पैसे चाहिए थे, तो आपने इसको पूरा षड्यंत्र रचा। जबकि इसमें दुष्यंत का कोई हिस्सा, दुश्मन का इसमें कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं है। हाँ, दुष्यंत जो प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ के कोई दोस्त हो सकते हैं। मकसद था दुष्यंत का नाम खराब करना, उसको बाहर निकालना, सुरेश राठौर को इन करना और दुष्यंत को अलग निकालना। तो नार्को टेस्ट उर्मिला सनावर का सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। उर्मिला सनावर, दर्शन भारती का आपके सामने सारी चीजें, और इनका पता करो पिछले 9 दिनों से ये कहां थे, किस किस होटल में रुके और कौन कौन इसको मिलने गया था। आप देखिए, बताइए मुझे आप वीआईपी को, हमने आप पे विश्वास किया और आपने चुपके से कितनी सारी चीजें आपने स्किप कर दी हैं। उर्मिला सनावर, आपने बहुत सारी चीजें छुपा दी हैं, बहुत सारी चीजें। आपको मोबाइल कहां से आया? Could you explain me about the mobile? Who give this mobile? How much the cost of that mobile? I'm talking about the iPhone. Tell me, who paid for your Ashoka hotel? Who paid for your Radisson hotel? हमें जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। कोई संत नहीं हो दर्शन भारती, ही इज नॉट ए संत। संत के नाम पे कलंक है ऐसे लोग। जिसने हमारी उत्तराखंड की बेटियों के लिए साथ देना था, हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ खड़ा होना था, वो दर्शन भारती, देवेंद्र पवार उर्फ दर्शन भारती क्या बोलता है
जब उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, वहां पे बोलता है कि मैं वासुदेव कुटुंबकम को नहीं मानता हूं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जब उसने शब्द बोले थे। आप जब वासुदेव कुटुंबकम को नहीं मानते तो आप अपना ये जो हमारे सनातन धर्म का जो प्रतीक है भगवा, आप इसको आपको पहनने का हक नहीं है। अपमान मत कीजिए मेरे जो हमारे संतों का जो कपड़े हैं, जो हमारी संस्कृति है, आपको कोई हक नहीं है। दीपक कैंतुरा जी, रतुड़ी जी प्रणाम, आप उत्तराखंड आए लेकिन आपसे मुलाकात नहीं। थैंक यू, जरूर मिलेंगे सर, लेकिन मैं कड़क बात कर रहा हूं दीपक कैंतुरा जी, आप भी हमारे शुभ चिंतक है, कड़क बात करो। आपको दर्शन भारती को वीडियो को आप शेयर करें, दर्शन भारती को जो उसने संतों वाला कपड़ा पहना हुआ है वो पहनने का उसको कोई हक नहीं है। ही डोंट डिजर्व, बिल्कुल भी नहीं। और आपके जितने भी आपके पेज है, फेसबुक पेज है, जो सोशल मीडिया, सब पे मेरा वीडियो शेयर करें ताकि ये उर्मिला सनावर और जो दर्शन भारती है इन तक पहुंचे। और इन दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। और किसी में दम है तो 40 मिनट की ऑडियो निकाल के दिखाए उर्मिला सनावर से। वो 40 मिनट की ऑडियो में आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि वो कांग्रेस को क्या बोल रही है कि मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो बीजेपी का वो कर दूंगी, अलाना कर दूंगी। लेकिन कुछ दिनों के अंदर हमारे पत्रकार बंधुओं ने, मेरे उत्तराखंड के जो योद्धा पत्रकार हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं, उन्होंने दर्शन भारती को फॉलो नहीं किया कि दर्शन भारती किधर जा रहा है, कहां रह रहा है। इन्होंने उर्मिला सनावर को भी फॉलो नहीं किया कि उर्मिला सनावर कहां जा रही है, किधर रह रही है, कौन से, किसी ने नहीं जाना। लेकिन वहां कितने लोग जा रहे हैं, कौन कौन लोग मिल रहे हैं, इस चीज की आपको पूरी रिकॉर्ड, होटल की, जिस होटल में रहते हैं आप वहां की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालें, इसके फोन रिकॉर्डिंग निकालो, अभी पता लग जाएगा। नेगी आरती नन गॉड से बात हुई क्या आपकी? मेरी तो अभी किसी से कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ मैं इस चीज आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी किसी भी महिला के ऊपर अगर तुम कहते हो, जैसे तुमने 4 महिलाओं को बोला कि वो सेक्स रैकेट चला रही है, तो आप प्रमाणित कीजिए। किसी भी महिला के ऊपर एकदम तुम किसी प्रकार का इल्जाम लगाओगे कि वो सेक्स रैकेट चला रही है, तो उनका भी नार्को टेस्ट किया जाए, आपका भी नार्को टेस्ट किया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कमाल कर दिया तुमने उर्मिला जी, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसे बेवकूफ बनाया आपने मेरे उत्तराखंड के लोगों का, जो मेरे उत्तराखंड के लोग आप पे एक विश्वास करके थे। आखिर में आप भी वही निकली, आप भी यूटर्न लेके चलेगी, है ना, बड़ी रकम मिलके सब आप निकल गई। अब कभी उस वीआईपी का नाम आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने मोबाइल, ईमानदारी से बताना, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उर्मिला सनावर बहन, आपको बहन की रिस्पेक्ट करके बात कर रहा हूं, आप एक बार जरूर बताना कि वो मोबाइल, वो 40 मिनट का ऑडियो किधर है। और आपके पास इतने सारे ऑडियो हैं दिल्ली में बैठे हुए नेताओं का, मुंबई से लेके, वो उन सारे ऑडियो आप प्लीज जनता के सामने रखने का कृपा करें। यस, भगवा का अपमान किया दर्शन भारती ने, जबकि हमारे सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि महिलाओं का सम्मान होता है, माताओं बहनों का। मातृशक्ति सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि होती है। हमारे धर्म में, हमारा सनातन धर्म जो दुनिया में सर्वोपरि है, जो सबसे खूबसूरत है, उस भगवा का भी दर्शन भारती ने अपमान कर दिया। अरे है कौन दर्शन भारती? मैं उत्तराखंड के लोगों से जानना चाहता हूं कि दर्शन भारती है कौन, मतलब क्या है? कोई जज है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एसआईटी में कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है? मैं जानना चाहता हूं। पुलिस है, सीआईडी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मैं जानना चाहता हूं। है तो मानता हूं, तब तो ठीक है कौन ये? और इसका क्या है, इसका कनेक्शन क्या है इसके साथ में? ये इसको चंडीगढ़ में क्या कर रहा था? चंडीगढ़ का भी निकालो, उर्मिला सनावर का चंडीगढ़, जो लोगों को नहीं पता हुआ। बताइए मुझे, आप किधर हो? आप मुझे बताएं ना, किधर हो? चंडीगढ़ में भी था, चंडीगढ़ का भी है, चंडीगढ़ से स्टार्ट 6 महीने पहले सहारनपुर, और अपने बेटे पे केस करना, चलो खैर उसके अपनी, मैं उस पिच पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं उर्मिला सनावर से यह कहना चाहता हूं कि आपने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं से खेला है, और आखिर में आप सरकार की गोद में जाके बैठ गई हैं, विच इज नॉट गुड। आप आई और आपने ऐसे वीआईपी का नाम लिया जिसका इसमें कोई लेना देना भी नहीं था। रेणुका बिस ने वंत्रा में रिजॉर्ट्स में क्या करा? बुलडोजर चलाया। पुलकित आर्या, भास्कर आर्या, अंकित आर्या, उसका पिताजी बीजेपी, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए था। ठीक है कि नहीं है? है नहीं है? फिर तो और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, किसी का खैर जब सिटिंग ऑन गवर्नमेंट होती तो सरकार उनके पास होती है, सब कुछ उनके। मैं सच को सच बोलता हूं, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो,
जो सही है सही को सही बोलने का हिम्मत रखता हूं। मेरा किसी से वो नहीं है कि मैं किसी पार्टी से हूं या किसी से, मैं सिर्फ जनता का एक सेवक हूं। आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। मैं कड़क बात करता हूं। जो मुझे लगा कि वाक्य में मुझे आज अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आज वो कोर्ट में उसने बोला मैंने फोन रख दिया, लेकिन वो फोन इसने नहीं रखा जो ओरिजिनल फोन है। जिस फोन से इसने कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी इसने ऑडियो मैसेज भेजा था, वो ऑडियो मैसेज का क्या रिप्लाई इसको आया वो भी दफन हो गया। एक और विधायक को इसने ऑडियो मैसेज भेजा, वो भी दफन हो गया। सब खत्म कहानी हो गई। अब जो है कोर्ट वही निर्णय देगा हल्के फुल्के कि ये सब जितने भी वीआईपी इसमें कोई सम्मिलित नहीं है, बस जो मुजरिम थे वो 3 हैं, उनको उम्र कैद की सजा हो गई। अब जो है बस यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाएगा वीआईपी लोगों का, बस खलास। नॉट कोई कल से कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं होगी। उर्मिला अपने जाएगी, मुंबई में रहेगी, फिर कोई नेता मिलेगा, फिर उसके ऑडियो बनाएगी, फिर उससे पैसे मांगेगी, यही चलता रहेगा इसका। आप उसकी भाषा देख लीजिए, आप भाषा देख लीजिए, आप उसका बात पब्लिक में कितनी गंदी गंदी गालियों का उपयोग करती हो, मतलब बात करने का। फिर कह रही मैं रात को सो रही थी, मेरी रजाई कोई खींच के जा रहा। वो क्यों था मालूम? ताकि लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे कमरे में कोई नहीं आया। लेकिन जैसी वो छोटा सा वीडियो उसने फेसबुक में डाला, उसके बाद कितने लोग मिले, कितने लोगों से क्या बात हुई, कौन कौन उसके होटल में मिलने गया, या सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, पता लग जाएगा। उर्मिला सनावर का दिमाग हिल चुका है, उसके पुर्जे ढीले हो चुके हैं, इसलिए वो मुकर चुकी है। इसलिए मुझे दुख हुआ भैया, नहीं मिला ना टिकट, विधायक का टिकट नहीं मिला हरिद्वार से। आपने सोचा अरे मेरे उत्तराखंड की, भैया उत्तराखंड के लोग ना सीधे जरूर हैं, लेकिन समझते बहुत कुछ है। जैसे मैं समझा ना, ऐसे वो भी समझे। ध्यान रखना, अच्छा नहीं होता ऐसे। आपने मोबाइल, बहुत सारी चीजें आपने कोर्ट के समक्ष पूरी तरह से नहीं रखा। पता है आपको नया मोबाइल आपको अगर नया मोबाइल दिया गया तो क्यों नया मोबाइल दिया गया? आप मुझे ये बताएं, किस बेस पे आपका नया मोबाइल दिया? और आपको भी पता है कि इसमें दुष्यंत नहीं था, लेकिन आपके और सुरेश राठौर के आपस में और उसकी बेटी का जो अश्लील वीडियो आपने वायरल करना था। राघव आनंद, मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो मेरे उत्तराखंड के पत्रकार बंधु हैं, चाहे डिजिटल हो, प्रिंट मीडिया हो, एक बार राघव आनंद के बारे में जरूर पता करना। राघव आनंद इसका साथी है, वो किधर है, किस जेल में है, और इन दोनों को ऊपर कौन सी धाराएं लगी थी, नॉन अवेलेबल, जो कि जिसकी जमानत नहीं होनी थी, तो ये कैसे बाहर है, और इसका साथी राघव आनंद अभी तक जेल में क्यों है, ये भी पता करें मेरे पत्रकार, उत्तराखंड के पत्रकार बुद्धिजीवी, जो मेरे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो उत्तराखंड के हितों के लिए, उत्तराखंड की भलाई के लिए समय समय पर अपनी आवाज उठाते हैं हमारे पत्रकार उत्तराखंड के। उनसे भी निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार राघव आनंद की भी इंक्वायरी करें। राघव आनंद कौन है पता करें। और जब ये केस हुआ था अंकिता भंडारी, उस समय आईजी साहब कौन थे, उस समय वहां पे वकील कौन था, हरिद्वार में एक वकील, मैं उनके नाम भी बाद में आपको बताऊंगा, तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करें। कितनी बड़ी रकम में साठगांठ हुई, कितनी बड़ी रकम इनको दी गई, कहां कहां गई, ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मुझे अपनी जान का परवाह नहीं है, मैं तो आज भी तैयार हूं, जब कोई मार दे, लेकिन सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है मैं वहां पे बोलूंगा। जब मुझे शुरू में लगा कि उर्मिला सनावर, हम इतना उसके बारे में, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द उर्मिला सनावर, तो मैंने भी उसको रिस्पेक्ट करके बोला वाक्य में, थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा। लेकिन आज उर्मिला सनावर, जब जैसे ही दर्शन भारती आता है, दर्शन भारती यानी देवेंद्र पवार उर्फ दर्शन भारती आता है, उनकी भी पहले पत्नी थी शायद और उनकी तलाक हो गई थी, खैर वो तो उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन एक बात कर रहा हूं, तो मैं ये पूछना, जैसी दर्शन भारती बीच में आया, सारे कहां का, कितनी बार ये अशोका होटल में गए होंगे मिलने, कितनी बार ये रेडिसन होटल में गए, चाहे पता कर ले पत्रकार बंधु। क्या है इसका मोबाइल, पुराना मोबाइल कोर्ट में दिया है या नया मोबाइल दिया है, आपके सामने सब पता लग जाएगा आपको। मैं भी शुरू से बोल रही थी कि ये झूठी है। हमारी एक साइनी बहन बोली, बड़े बाप कहते हैं जो कहना है पत्रकारों पर विश्वास मत करो, टुकड़ों पर पड़ने वाले सब पत्रकार। पूरन नोटियाल जी बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, सही बात है। आप दे रहे हो क्या 7 गूगल पे सर, आप सोचिए। और ऐसे पोर्टल टीवी चैनल वाले जो नेताओं के खोले हुए, जिनको माइक पकड़ना तक नहीं आते हैं। सोचिए आप, जब कुछ नहीं मिला तो ऐसे भी पोर्टल वाले हैं, ऐसे भी पोर्टल वाले हैं। सोचिए, जिनको यह भी नहीं पता कि पत्रकारिता क्या होती है। आप सोचिए, पैसा ही अपना भगवान मत बनाओ, सिर्फ पैसा ही चाहिए तुमको। जब मरोगे तो पैसा साथ में जाएगा। सब कुछ पैसा है दुनिया में, पैसे से ऊपर कुछ नहीं है।
मतलब कुछ नहीं है दुनिया में, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं चंद उन जो अभी आजकल में हाल में ही जो कुछ डिजिटल वाले आए हैं, जो सिर्फ उन नेताओं के लिए काम करते हैं जो नेताओं ने उनको पोर्टल टेलीविजन खोल के दिए हुए हैं, जो उनको डिजिटल खोल के दिए हुए हैं। कई लोगों की लिस्ट है मेरे पास में इस मामले में कि कौन कौन से पोर्टल, कौन कौन सा पत्रकार बन के चला रहा है। बच के रहना, बच के रहना, ध्यान रखना। यस कुंदन सिंह जी, भाई जी बेवकूफ बनाकर रख दिया। बिल्कुल मेरे भाई, जय पहाड़ यस। तो इसलिए मैं बता रहा हूं अभी भी, याद रखना जो दो चार एक इक्के दुक्के लोग हैं ऐसे। यस राजेश उपाध्याय शास्त्री जी, भाई जी आप पहाड़ के गौरव हैं, थैंक यू वेरी मच सर। रविंदर सिंह सर, हमें तो देखो वो तो आपका प्यार है ऐसे, तो मुझे तो इन चीजों राजनीति से बहुत दूर रहता हूं सर मैं। लेकिन मुझे जब लगा कि वाकई में इस लेडीज ने आखिर में दर्शन भारती के साथ रह के जो तथ्य थे ना सर, इसके पास थे, इसके पास बहुत सारे लोगों के ऑडियो वो हैं, क्योंकि इस महिला का काम है लोगों की ऑडियो रखना, उनको सुनाना, उनसे पैसे लेना। इसका आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लेना आप। ये सिर्फ आप, क्योंकि जो लोग नहीं जानते आप चेक करवा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति सच में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उर्मिला के बारे में पूरी चीजों का खगालता, तो आपको पता लग जाएगा। ये आई, ये अंकिता को इंसाफ दिलाने नहीं आई थी। कहीं आप सोचेंगे, कहीं आप सोच रहे कि अंकिता बहन के लिए आई होगी। सॉरी टू से, मुझे भी ऐसी लगा था, लेकिन आप पता कर लीजिए ये आई थी सिर्फ इसका और सुरेश का। और सुरेश राठौर की एक 40 साल की बेटी है, पता कर लेना। उसका वीडियो, अश्लील वीडियो कुछ आया था, उस वीडियो को लेके इसने सांठगांठ करनी थी सुरेश राठौर के साथ में, समझे आप। फिर जब नहीं चला तो इसने फिर दुष्यंत का नाम ले लिया कि दुष्यंत को कैसे बदनाम किया जाए। इसने बहुत बड़ा, और अब ये चुपके से, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोगों के राज हैं, इसलिए इसको न इसकी बेल भी हो गई और जेल भी नहीं गई, क्योंकि इसके पास कई लोगों के राज है। और वो राज जो है पुराने एक मोबाइल में भी है। एक मोबाइल इसका मुंबई में फ्लैट है, उसका भी पता कर लेना इसका फ्लैट मुंबई में किसने दिया। कौन सा वो नेता है जो दिल्ली में रहता है जिसने इसने मुंबई में एक फ्लैट खरीद के दिया। अब इसको सच्चाई रखनी है कि फ्लैट कहां पे है, बांद्रा में है या किस जगह पे, वो पत्रकार लोगों का काम है। मेरे उत्तराखंड के राम है दादा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरी बहन सिंगर रेखा मेहरा जी। नहीं सर, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है सर, मैं तो आपका सेवक हूं सर। हम बुरे पता क्यों बनते हैं, आपका उत्तराखंड का बेटा क्यों बुरा बनता है मालूम है? क्योंकि मैं गलत के खिलाफ बोलता हूं। मैं भी चुपचाप ब्लॉगर यूट्यूबर्स के जैसे चुपचाप बैठा रहूं, लेकिन नहीं बनता। कौन से उर्मिला सनावर हमारी दुश्मन है कोई है, लेकिन सच बताना चाहिए। आखिर में यूटर्न मार के चले गई, आखिर में सरकार का साथ दिया उसने। सोच लीजिए आप, आखिर में क्या मिला? एक बात करो, किधर है वीआईपी? खत्म कहानी हो गई, कोई नहीं। इसलिए बोल रहा, हम बुरा इसलिए बनते हैं क्योंकि हम गलत को गलत नहीं देख सकते। मेरे सामने कोई किसी बहन को मार रहा हो, या मेरे सामने मेरे किसी उत्तराखंडी भाई को कोई पीट रहा हो, या 10 गुंडे मिलके मेरे एक निर्दोष निहत्थे व्यक्ति को मार रहे हैं, मेरे सामने मार रहे हो, और मैं छुड़ाने नहीं जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं छुड़ाने जाऊंगा तो मैं उन गुंडों का भी दुश्मन बनूंगा नहीं बनूंगा। तो अच्छे काम के लिए दुश्मन बनना पड़े, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए दुश्मन भी बनना पड़ता है। नहीं तो मेरी किससे कोई दुश्मनी थोड़ी है, मेरा किसी ने कुछ थोड़ी खाया, मेरा कोई शत्रु थोड़ी है। मेरा क्या खाया दर्शन भारती ने? लेकिन दर्शन भारती मेरी माताओं बहनों की इज्जत से बढ़कर नहीं है। ऐसे 50 करोड़ दर्शन भारती खत्म। हमारे लिए, मेरे लिए दर्शन भारती एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मेरी माताओं बहनों की इज्जत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरे उत्तराखंड की माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, चाहे महिलाओं चाहे पुरुष है, उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान सर्वोपरि है। मेरे लिए कोई पॉलिटिशियन, नेता, मंत्री ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए विधायक, सांसद ये जरूरी नहीं है। मेरे लिए वहां की देवतुल्य जनता जरूरी है जिन्होंने इनको बनाया है। मेरे लिए, मैं रोज कहता हूं ना कि मैं चंद विधायकों को या चंद मंत्रियों को या चंद सांसदों को खुश रखने के लिए मैं अपने 2 करोड़ या 140 करोड़ के लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता दोस्तों। ये मैं नहीं कर सकता दोस्तों, वरना मुझे भी क्या जरूरत है ऐसे बड़े बड़े गुंडों के बारे में बोलने के लिए? क्या जरूरत है मुझे बोलने का? आप मुझे बताइए, क्या जरूरत है? लेकिन सब अन्याय को देख के चुपचाप रहेंगे, अपना आप शांत बैठे रहेंगे कि कुछ नहीं बोलना है, होने दो जो हो रहा है। तो पाप बढ़ता जाएगा, गुंडों का राज होगा,
ब्लैक मेलरों का राज होगा, और हम जो है, जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी आवाज भी नहीं खोल पाएंगे। फिर वो गुंडों के राज में ऐसी दबते दबते रहेंगे जिंदगी भर। तो जब आवाज उठाते हैं तो गुंडे लोगों को भी लगता है कि यहाँ हमारी दाल पकने वाली, गलने वाली नहीं है। जब आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़ा नेता हिल जाता है कि नहीं, ये उत्तराखंड की जनता है, इसके सामने छल कपट नहीं चलेगा, ये उत्तराखंड की जनता है, ये चुप नहीं रहेगी अगर हमने गलत कर दिया। तो इसलिए आवाज उठाना चाहिए अपने हक के लिए, माताओं की रक्षा के लिए, अपनी देवभूमि के लिए, उत्तराखंड के लिए, राष्ट्रहित के लिए, जनहित के लिए, मानवता हित के लिए, राष्ट्र के झंडे के लिए, देश के झंडे के लिए, और अपने देश की आर्मी का साथ देने के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, वरना हमें क्या है, लड़ते रहे। पुष्पा सवाल बहन, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार। वरना हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है नेताओं के लिए बोलने की। मैं अपना बिजनेस करता हूं, आई हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। प्रभा कैंतुरा बहन, आपको मेरा प्रणाम है। हर्षमणि सेवाल जी, आपको प्रणाम। हमें क्या जरूरत है, उर्मिला सनावर, लेकिन वो आज चुपके से आई और अपना चुपके से अपना सब क्लोज कर दिया और चले जाएगी। अब खत्म कहानी। सोचिए, बताइए आप, बड़ा दुख होता है इन चीजों को देख के। आप सोचिए, आप, बड़ी पीड़ा होती है। सोचिए आप। और ऐसे ऐसे कुछ तो उत्तराखंड में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं। 10 लोग भी उनको पसंद नहीं करते होंगे, पैसा लेके नेताओं से, किसी को कुछ भी बोलो, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं पत्रकार मेरे उत्तराखंड के अंदर जो बिना किसी की चाय पिए फ्री में काम करते लोगों के लिए, ऐसे भी लोग हैं। लिस्ट है हमारे पास में। और ये भी इतना भी पता है कि कौन कौन से पोर्टल किस किस नेता के हैं, कौन कौन से चौक, कौन से किस जिले में कहां का किस नेता और किस विधायक और किस मंत्री के पोर्टल खोल के बैठे हुए हैं। काम तो है नहीं, नौकरी है नहीं, पकड़ा कुछ भी हो जाओ शुरू, कुछ भी बोलो, कुछ भी। सोचिए आप। यस, प्रेम गोस्वामी जी, बिल्कुल। होशनी भंडारी भाई, आपको मेरा प्रणाम है, थैंक यू वेरी मच। आप चेक कर लें, मैं तो कह रहा हूं आप चेक कर लिए। दर्शन भारती जी पिछले 6 महीने के अंदर कहां गए, और पिछले 10-12 दिनों के अंदर कहां गए थे दर्शन भारती। तुम सरकार के किसी भी नेता के, तुम कोई पत्रकार है, किसी का चमचा बनना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना जमीन बेचो, अपना जमीर बेचो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई पत्रकार बिक गया या कोई बिक रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। तुम अपना जमीर बेचो या अपनी आत्मा बेचो, चंद पैसों के लिए अपना सब कुछ बेच दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो सत्य की बात करूंगा, सत्य की बात करूंगा। भवानी धामी जी हैं, सर हमारी भी हेल्प कर दीजिए। सर आपको क्या मदद चाहिए आप हमें बताएं सर। त्रिलोक सिंह जी हैं, आपको सलाम है भाई जी, थैंक यू वेरी मच। जलो मत किसी को देख के भाई।